तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट पर। कैसे हो? I'm good. How are you? मैं बढ़िया एकदम। तो देखो, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन Yes. फॉर सिलेक्शन इन जियो फिजिसिस्ट, या जियो साइंटिस्ट भी कह देते हैं, जियो फिजिसिस्ट भी कह देते हैं। देखो इस वीडियो में पर्टिकुलरली देखो, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं पर्टिकुलरली इस वीडियो को, जो टारगेट करना चाहते हैं जियो फिजिसिस्ट का एग्ज़ाम या जो जियो साइंटिस्ट जिसका एग्ज़ाम यूपीएससी लेती है, तो उनके लिए कंप्लीट ये एक डिटेल्ड इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट कैसे आगे प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, कौन कौन सी बुक रेफरेंस फॉलो करने हैं। तो अर्पिता, सबसे पहले तो आप ये बताओ, सबसे पहले तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, स्मॉल इंट्रोडक्शन की स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की, और कहाँ से बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम से पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, ये थोड़ा सा बता दो, और अपनी फिर बीएससी एमएससी। First of all, thank you so much for inviting me for this session. और सेकेंडली आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम्म। मैंने मेरी पूरी स्कूलिंग गाजियाबाद से रही है, देहरादून पब्लिक स्कूल से। एंड देन आई completed my BSc Physics honors from Kirodimal College, Delhi University. And then I completed my MSc from Department of Physics and Astrophysics from Delhi University. हम्म। And in 2018 only, और उसके बाद there was a gap ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, कुछ गैप हो गया स्टडीज में, और फिर मेरा कहीं ऐसा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था। हम्म। So it took me around 4.5 years for the selection. So this was my fourth attempt also, ओके। since I'm selected. Yeah. तो एक बात और में देखो, बीच में हाँ। मैंने हम्म। एक प्रोजेक्ट मैंने किया फिर 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फॉर हम्म। कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिलिकॉन सेंसर्स अच्छा, डीयू से ही इन किया हाई था वो? एनर्जी फिजिक्स। हाँ, दैट आई completed from DU only, in last मतलब for a year only. अच्छा। Yes. हाँ, बाकी देखो स्टूडेंट, मैं एक बात ये बता दूं कि एमएससी हमने साथ में ही की है, हम बैचमेट रहे हैं, और लेज़र लैब भी हमने साथ में की है, और इस हम्म। वजह से 18 में ही पास आउट है अर्पिता भी, और मैंने भी अपनी एमएससी है वो 18 में की थी। हाँ, बीएससी कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन एमएससी में साथ में ही थे। और इस वजह से हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज माइंड मत करना, क्योंकि हम इतना फॉर्मल नहीं रहेंगे। ठीक है, फ्रेंड के हिसाब से ही बात करेंगे। और जो इंटरव्यू रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। अर्पिता, एक बात ये है कि म, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से ही पूछूंगा कंप्लीट। ठीक है, जैसे ओके, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि जैसे मैं ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, फाइन। तो स्कूलिंग वगैरह सीबीएसई बोर्ड से हुआ, और यस। मतलब बीएससी किरोड़ीमल कॉलेज, तो बैकग्राउंड अच्छा बैकग्राउंड है, मतलब परसेंटेज भी अच्छे रहे हैं, है ना? बीएससी में हाँ। किरोड़ीमल कॉलेज मिला है, और 13 में आई थिंक वो एफ वाई यूपी वाला था, 4 ईयर यस। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हाँ। ठीक है, और एमएससी के बाद में नेट के लिए प्रिपरेशन की होगी, नेट गेट के लिए? की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे 8 to 10 टाइम्स दिया, बट मेरा नहीं हुआ। मैंने बहुत प्रिपरेशन के साथ दिया, बट फिर 2022 में मेरा नेट हुआ सिर्फ, विद अच्छा। ऑल इंडिया रैंक 37, और मेरा गेट भी हुआ 188 रैंक के साथ। अच्छा, ट्वेंटी गेट टू में हुआ? 2022। 22 यस। में हुआ। अच्छा, इसके साथ हाँ। में जो 18 में एमएससी कंप्लीट हुई, 18 के बाद में जो जियो फिजिसिस्ट का एग्ज़ाम है या जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है, इस पे ही कंप्लीट फोकस था या कंप्लीट फोकस नेट गेट पे था? मुझे पहले स्टार्टिंग के 1 साल तो मेरे को नेट गेट करना था, मुझे नहीं पता था इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि अच्छा। जैसे सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो रैंडमली मुझे एक दिन किसी ने बताया कि यूपीएससी कोई ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जो फिज़िक्स स्टूडेंट्स दे सकते हैं। हम्म। फिर मैंने घर आके उसको सर्च करा, उसका सिलेबस देखा, और फिर मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस, बट व्हेन आई सी कि उसमें बहुत सारी सीट्स हैं ही नहीं। फिर मैंने हम्म। कहा कोई नहीं है, बट एक चांस लेकर दे सकते हैं यार, यूपीएससी का एग्जाम है, एक बार ट्राई करके देखने में कुछ नहीं जाता, वैसे भी वी आर ऑन अ ट्राइंग फेज। तब स्टार्टिंग में नया नया जोश था कि कर हम्म। सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वो वाला फेज था। फिर उसके बाद जब वो पहली बार 2019 में, इट वाज लाइक अ फॉर्मल अटेम्प्ट, इनफॉर्मल अटेम्प्ट टाइप था कि बैठ के देखते हैं पेपर कैसा आता है। हम्म। फिर उसके बाद 2020 में मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ दिया, तो फिर मैं इंटरव्यू तक पहुंची भी। इंटरव्यू में सिर्फ 12 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, बट हम्म। आई कुड नॉट मेक अप टू द फाइनल लिस्ट। सेकंड उसके अटेम्प्ट बाद में? हाँ, यस, इन 2020, यस। अच्छा, ठीक फिर है। 2021 में आई क्लियर्ड ओनली प्रीलिम्स। ओके। मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि वो कोविड वेव वगैरह सब कुछ था, हम्म। तो वैसे ही सब लोग डिस्टर्ब थे। फिर 2022 में थोड़ी-सी सीट्स भी बढ़ी, और फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन के साथ दिया, तो मेरा 2022 में हुआ है।
मतलब ये जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है 22 वाला, यस। इसमें क्वालिफ़िके अब अभी जॉइनिंग नहीं हुई है ना इसमें? अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अच्छा, तो जॉइनिंग कब से होगी? अभी वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट रोजगार मेला फॉर द जॉइनिंग लेटर। वी आर एक्सपेक्टिंग अ जॉइनिंग लेटर। अच्छा, अभी तो टाइम है जॉइनिंग इन में? सितंबर। हाँ, इन सितंबर। सितंबर वी आर एक्सपेक्टिंग अ जॉइनिंग। यस। अच्छा। तो अब बात करते हैं अपने प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो यूपीएससी जियो फिजिसिस्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेज है। जैसा कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जो जब वैकेंसी आई थी यूट्यूब पे अपलोड की थी, और काफ़ी स्टूडेंट कांटेक्ट भी कर रहे थे, सर क्या क्या रेफरेंस चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताओ, प्री के बारे में पहले बताओ कि पहले अपने प्री के बारे में बात करते हैं कंप्लीट, ठीक है? प्री की कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। ठीक है। देखो, प्रीलिम्स इज ऑफ 400 मार्क्स। इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। हम्म। पेपर 1 इज कंप्लीटली जीएस बेस्ड, हम्म। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस बेस्ड है वो आपका। तो हम्म। उसमें आपका पूरा दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, 120 मिनट्स एंड 120 क्वेश्चंस। हम्म। So it is like 5/6 for a question or 5/18, मतलब one third of the negative marking ओके। approximate, है ना? तो इसके लिए मैंने जो जो चीजें फॉलो की, मतलब पहले क्या था कि क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है बट मार्क्स आर एडेड। अच्छा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है इसका, कितने मार्क्स है? 15% है, 15%। 100 में से 15 लाना कंपलसरी है बट ये ऐड होते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो 6 to 8 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज। मैंने हम्म। बहुत ज्यादा सोर्सेस फॉलो नहीं करे। फिर उसके बाद 9 10 की साइंस एनसीईआरटीज आर मस्ट। हम्म। किसी को कुछ भी नहीं भी पढ़ना तो एटलीस्ट ये साइंस एनसीईआरटीज तो मस्ट है। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के लिए आई फॉलोड मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। हम्म। आई थिंक इट इज ऑफ 12th स्टैंडर्ड। और उसके बाद आप दे लेट मी चेक। हाँ। और आप पॉलिटी के लिए यू कैन चेक फॉर लक्ष्मीकांत। आप बेसिक स्टैटिक पोर्शन तैयार कर सकते हो, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज और हम्म। आर्टिकल्स हो गए, डीपीएसपीज हो गई। ये सारी चीजें जो इजीली लर्न हो सकते। वो बुक तो बहुत बहुत मोटी सी है बट आप उसे जो स्टैटिक पोर्शन है बस वो याद कर। बहुत लेंदी चीजें नहीं। तो इसमें प्री में जीएस, देखो फिजिक्स स्टूडेंट है एमएससी, नो डाउट, जो हम्म। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे यस। हैं उनको तो थोड़ा हाँ। इजी है इसमें जीएस में, बट हाँ। जो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं तो उनको मतलब कितना वेटेज है जीएस का, मतलब आउट ऑफ कितने, प्री कितने का होता है? 400 का है ना प्री टोटल? प्री 400 का। दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। अच्छा, 100 मार्क्स का मतलब यस। 25% है टोटल प्री का। यस। तो यस। तो इसमें इंडिविजुअली मतलब दोनों में 15% स्कोर करना है, जीएस और उसमें फिजिक्स में? जीएस के पेपर में 15% स्कोर करना इज कंपल्सरी। अच्छा, जीएस के पेपर में करना, हम्म। और फिजिक्स में? फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा, पूरा उसकी पूरी कट ऑफ बनती है। हाँ। मतलब जीएस में अपने 15 मिनिमम मार्क्स लाने हैं, बस ये है? मेरे खुद के 24 हैं, बहुत अच्छा ज्यादा जी। नहीं है। हाँ, मेरे खुद के 24 थे इस बार। बट ये है कि आप, मैंने इसीलिए बोला कि बिल्कुल बेसिक चीजें 6 to 8 की हिस्ट्री ज्योग्राफी आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। हम्म। 9 10 की साइंस एनसीईआरटी, उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म। बायो वाला पोर्शन एक बार अच्छे से याद करना जरूरी है। आजकल हम्म। न्यू वाली एनसीईआरटीज नहीं, जो हम लोग पढ़ते थे वो वाली, हम्म। पुरानी थोड़ी सी, एटलीस्ट 2 साल पुरानी जो एडिशन आता था वो मतलब वाला। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना उनको, नहीं नहीं कोई नहीं, बट कोचिंग बायो वाला मतलब पोर्शन जीएस यू के हैव लिए, टू ग्रास्प। जीएस के लिए यार कोई कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद से चीजें कर सकते हो। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको कोचिंग करनी है, मतलब क्योंकि फिर बेसिक, फिजिक्स का जो सिलेबस बहुत अच्छा बेसिक है। 6 to 10 हाँ। और वो हम्म। एनसीईआरटी वही फॉलो करो सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस हाँ। सिंपल। हाँ, बिल्कुल एनसीईआरटीज पर स्टिक रहो। और अगर थोड़ा बहुत आपको है आइडिया तो आप न्यूज़पेपर, जैसे उसमें थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, सॉरी करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो हम्म। आप डेली या तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप न्यूज़पेपर पूरा 2 घंटे हम्म। दो, 4 घंटे दो, ऐसा नहीं। हेडलाइंस पढ़ लो, या फिर जैसे बहुत सारे इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है विजन का या हम्म। किसी भी कोचिंग सेंटर का, जो मंथली है, उसके आप कुछ कुछ पॉइंट्स एक बार देख सकते ठीक हैं। ऐसे है। वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, राइट? फिर मतलब आता है सेकंड बहुत पेपर। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना जितना यूपीएससी वाले हाँ, करते हैं, इतना नहीं करना राइट। कुछ भी। रोज 1 आवर इज इनफ। 1 आवर हम्म। या हाफ एन आवर आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लो, वो हो सकता है। हाँ, तो सेकंड पेपर है अपना फिजिक्स का प्री में ही, यस। तो यस। हाँ, उसके उसमें लिए ऐसा कैसे रहता प्रिपेयर है। करना है? हाँ, उसके लिए ऐसा रहता है, उसमें आधा सिलेबस तो आपका फिजिक्स का है और आधा जियो फिजिक्स का है। टोटल 6 ठीक पेपर है। है और उसमें?
यस। हुँ, तो हुँ। उसमें आप देख सकते हो या तो वो 50-50% रहता है जनरली, हुँ, हुँ। 300 में से 300 मार्क्स का है, 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चन। हुँ, हुँ। और ये ऑफलाइन होता है एग्ज़ाम, पहले 2 साल ये ऑनलाइन हुआ है, बट अब ये ऑफलाइन होता है। मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं क्या इसके फिज़िक्स के, ये एक ही होता है? प्री का? एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है। अच्छा। पहले एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, हुँ, हुँ, दैट जीएस इज़ ऑफ का। जीएस। हुँ, हुँ। हाँ, और एक सेकंड शिफ्ट में होता है दैट इज़ ऑफ फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स, वो कंबाइन होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, हाँ, और उसमें नो यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। हाँ, उसमें अच्छा कैलकुलेटर नहीं होता और उसमें 3 पेपर फिज़िक्स के हैं, जो जनरली एमएससी फिज़िक्स वाले हुँ, स्टूडेंट पढ़ते ही हैं। यस, नेट यस, नेट के लिए जो पढ़ते हैं वही है सेम, वो तो 3 पेपर आई यस, थिंक, है ना? यस, और जो यस। 3 पेपर है जियो फिज़िक्स के, तो उनके लिए कोई रेफ़रेंस बुक या कोई नोट्स क्या हाँ, फ़ॉलो करना है उनके लिए? देखो उसके लिए मैं ये कहूँगी जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स है सॉरी सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स है और एक है आपका मैथमेटिकल मेथड्स इन जियोफिजिक्स। हाँ, हाँ। सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो विलियम लॉरी। देयर इज़ अ बुक ऑफ अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम लॉरी। अच्छा ये तो एक विलियम लॉरी। बाइबल है बुक। हाँ, ये तो एक बाइबल है जो हर किसी को स्टार्ट टू एंड पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा ये मेंस नहीं में भी छोड़ ये काम सकते। आएगी? यस, यस, अच्छा, ये अच्छा। ऑलमोस्ट आपका मोर देन 50% सिलेबस कवर करती है। मतलब प्री मेंस दोनों जियो फिज़िक्स में? यस, और इंटरव्यू भी। अच्छा, अच्छा, तो ये तो पढ़नी इस है बुक में विलियम्स बहुत लॉरी। सारे हाँ, ये सबसे ईज़ी बुक भी यही है। मतलब ज़्यादा बुक नहीं है जियोफिजिक्स की, एक टेलफोर्ड है और एक देयर इज़ वन दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन बाय कीरे एंड ब्रूक्स। अच्छा, बट लॉरी के पढ़े बिना कीरे एंड ब्रूक्स को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। अच्छा लैंग्वेज भी ठीक है इसकी, है ना? लैंग्वेज ठीक है, थोड़ा-सा आपको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। तो ऐसे इसमें वन गो हाँ, में तो नहीं आएगी समझ। तो इसमें 3 पेपर है, जैसे एक सॉलिड अर्थ जियोफिज़िक्स है, जैसे मैंने सिलेबस हुँ, डाउनलोड किया हुआ है। एक हुँ, हमारा जियोफिज़िक्स ये क्या है प्रोस्पेक्टिंग, और एक है प्रॉस्पेक्टिंग हो गई। रिमोट सेंसिंग। हाँ, मैं ये हाँ, तीनों हाँ, विलियम्स देखो लॉरी से हो जाएँगे? नहीं, नहीं, रिमोट सेंसिंग नहीं होगा और जो जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग है, उसके कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएँगे, ग्रेविटी और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स वाला। हुँ, हुँ। बट जो उसमें पोर्शन है मैथ्स रिलेटेड, हुँ, हुँ। वो आपको पढ़ना पड़ेगा या तो वो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं, अच्छा। जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म और ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, हुँ, हुँ। ये आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और जो रिमोट सेंसिंग है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा देयर इज़ अ बुक बाय वासुदेव भट्ट। अच्छा, रिमोट सेंसिंग या फिर वासुदेव। आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स के बहुत सारे ना लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, उनके वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो वो पढ़ के भी काम चल जाता है अच्छा तो वो लेक्चर और भी अच्छा अवेलेबल है, चलता है। यूट्यूब पे अवेलेबल है लेक्चर उनके? यूट्यूब आई डोंट मैंने लेक्चर तो नहीं मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं नोट्स भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करे हैं। अच्छा इंटरनेट से ही डाउनलोड किए नोट्स हैं? हुँ। अच्छा मिल जाएँगे हाँ, ईज़िली, कोई इश्यू नहीं है उनके वो नोट्स। इज़िली मिल जाएँगे, हाँ। अच्छा, तो इसमें जो प्री में 6 पेपर है फ़ोकस सभी पे करना है या कुछ लीव कर सकते हैं अपने? नहीं, प्री में तो मैं कहूँगी जितने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, करो। अच्छा, क्योंकि फाइनल मेरिट में हुँ। काउंट होते हैं, तो यस, मैक्सिमम स्कोर करना है बिल्कुल इसमें, है ना? करो। राइट, राइट। बच्चों हाँ, के क्योंकि 250 एमसीक्यू प्लस भी है भी तो आते हैं। स्कोर भी अच्छा हो हाँ, सकता है इसमें, है ना? हाँ और क्वेश्चन्स बहुत टफ नहीं आते। प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर लगाओ क्योंकि हुँ, हुँ। ज़्यादा है भी नहीं, 2020 से स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा है भी नहीं। तो इज़िली एक अच्छा, बार टाइम से आप लगा सकते हो। फिज़िक्स के लिए यही कहूँगी नेट और गेट के जो सिंपल क्वेश्चन्स हैं, बहुत टफ वाले नहीं, जो नेट गेट के बहुत सिंपल क्वेश्चन्स हैं, जो आपको लगता है पढ़कर हो रहे हैं, पीवाईक्यू वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करने क्वेश्चन्स हैं बस। यस, वो भी यस, ईज़ी यस। वाले एकदम बस। ईज़ी वाले, वो नहीं कि मतलब एक रिंग है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है या हुँ, हुँ। कुछ भी, वैसा कुछ नहीं, बहुत टफ उसमें नहीं जाना, कोई भी लेंथी क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना। अच्छा एकदम बट सिंपल क्वेश्चन। प्री-वाइज़ बिल्कुल सिंपल वाले क्योंकि आप 1 मिनट में 1 क्वेश्चन और फिर हाँ, ओएमआर में मार्क भी करना है, तो फिर बहुत रेयर है और जिसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी ना हो। 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी कैलकुलेशन लेंथी हो बट फिर उसे लीव कर देना अच्छे से। अच्छा तो पेपर अटेम्प्ट हो जाता है पूरा मतलब प्री यार वाला? 120 में से देखो 90 क्वेश्चन्स तो ईज़िली अटेम्प्ट होते हैं। अच्छा और 120 जिसको में से बहुत ना? अच्छा से आता है तो बच्चे 110 और 100 मतलब 100 से प्लस भी करते हैं। अच्छा, तो आपका स्कोर कितना था हुँ। इसमें प्री में? यार मेरा टोटल स्कोर वाज़ 154 माय प्री स्कोर वाज़ नॉट दैट गुड और कट ऑफ वाज़ 149। अच्छा, कट ऑफ 149 थी और आपका स्कोर था 154। 154 यस। अच्छा, प्री स्कोर मतलब प्री में कम था तो भी आगे मेंस में फिर अच्छा रहा है स्कोर, है ना? यस मेरा मेंस और इंटरव्यू में मेरा स्कोर अच्छा रहा है।
अच्छा, तो प्री में खराब हो गया तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस है फिर भी? यार मेंस इज अ गेम चेंजर, हाँ, क्योंकि मेंस हुँ। इज ऑफ 600 मार्क्स। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेंस थोड़ा रोल प्ले करता है। देखो रोल तो सारे ही आपके जहां भी नंबर बढ़ मतलब वो जाएंगे है ना, कि हर फ़ेज़ वही में अच्छा। बेस्ट रहो अपना, वो है। यस यस। क्योंकि सब लास्ट में हाँ। काउंट होगा मेरिट में। राइट राइट। हुँ, हुँ। हाँ, अब बात करते हैं अपने मेंस की। हाँ, मैं तो इसमें एक चीज और ऐड हाँ, हाँ। करूंगी। अगर आपको जैसे उसकी जियोफिजिक्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो सिर्फ एक ही बुक अवेलेबल है, दैट इज गेट जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स बाय अमरेश सिंह। उसी में आई थिंक 20 इयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो उसकी भी आप अच्छा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लगाओ, अच्छा, वो आपको हेल्प एमसीक्यू करेगा। इसको जियोफिज़िक्स हाँ। के एमसीक्यू करने हैं, यस तो उस क्वेश्चन यस। वो हाँ मतलब तीनों पार्ट कवर हो हाँ, जाएँगे उसमें? उसमें सारे पार्ट कवर है, वो गेट जियोफिजिक्स की ही बुक है। अच्छा, गेट जियोफिज़िक्स के लिए है वो। यस, और वो ठीक है। शायद एक ही बुक है, जितना मैंने सर्च करा है मेरे ख्याल से तो एक ही बुक अवेलेबल है मार्केट में, अच्छा। और मुझे तो नहीं मिली। तो इट्स अ गुड बुक, उसमें सॉल्यूशंस भी हैं, आंसर्स भी, मतलब और क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इजीली उन्हें लगा सकते हो। तो ये प्री एग्ज़ाम किस मंथ में होता है? फेब्रुअरी, इट इज मतलब 18 टू 21 फेब्रुअरी में जो भी संडे पड़ता है तब। अच्छा, फ़रवरी में होगा तो मतलब जब प्रिपरेशन अपनी मान लो आज से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो मेरे हम्म। को प्री ओरिएंटेड करनी चाहिए पहले या दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, मेंस और प्री को? देखो जितने टॉपिक आप प्री में पढ़ रहे हो, हुँ, हुँ। उसके तो जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको फिजिक्स वाला तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना प्री हुँ, में, हुँ। वो सिर्फ उन्हें कंसेप्ट रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हुँ, हुँ। राइट। और अभी जैसे इट इज 21 ऑफ अगस्त, हुँ, हुँ। राइट। तो ऐसे मान के चलो कि अभी आपके पास सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब 4 मंथ्स आप इजीली थोड़ा थोड़ा जियोफिजिक्स हाफ हाफ डे में डिवाइड करके इजीली कर सकते हो। बट मैं कहूंगी साथ में रहे मेंस की तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 3 मंथ्स मिलते हैं और एंड में रिविजन नहीं हो पाता है। मतलब तो जियो थोड़ा फिजिक्स को थोड़ा साथ रहे। में लेके चलें थोड़ा साथ में। फिजिक्स हो बिल्कुल जाएगी, कोई बिल्कुल। इश्यू नहीं है फिजिक्स में तो। हाँ, जो और जो नेट चीज हुँ, अपनी हुँ। स्ट्रांग है उसे तो नहीं छोड़ना। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, चलो अब बात करते हैं अपने मेंस की। मेंस के बारे राइट। में थोड़ा-सा बताओ, मेंस में 2 पेपर होते हैं और कैसे क्या करना है उसमें? 2 पेपर मेंस में मेंस में 2 आपके होते हैं ना? थ्री, प्री थ्री एंड थ्री, हाँ थ्री, ईच ऑफ 200 मार्क्स, अच्छा तो टोटल 3 सिक्स पेपर होते हंड्रेड हैं। मार्क्स हुँ, हुँ। यस, मॉर्निंग इवनिंग एंड नेक्स्ट मॉर्निंग। अच्छा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएँगे तीनों पेपर? यस यस। हाँ। अच्छा, अच्छा। 3-3 घंटे के हम्म। है ना? हाँ, 3 3 घंटे के, हुँ, टू हुँ। हंड्रेड ईच, और इसमें ऐसा रहता है 100 मार्क्स का फिजिक्स आएगा और 100 मार्क्स का जियो फिजिक्स आएगा। अच्छा 100 मार्क्स फिजिक्स और 100 जियो फिजिक्स, ठीक है। ये हर पेपर का पैटर्न ऐसे ही है, हुँ, जिसमें हुँ। आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी होंगे, उसमें आपको उसका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी है। हुँ, हुँ। दैट इज अ 40 मार्क्स। या अच्छा, तो 8 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स ईच, या 5 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स ईच, अच्छा। ऐसे रहता है। उसके बाद आपको पेपर में दो दो क्वेश्चन दोनों सेक्शन से अटेम्प्ट करने होते हैं, लगभग 4 आते हैं, आपको दो दो अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। फर्स्ट कंपल्सरी है दोनों पेपर यस। का, जियो फिजिक्स और फिजिक्स का, और फिर हाँ। जो आउट ऑफ 4 2 अटेम्प्ट करने टू हैं टू। हमें। हाँ, हाँ। तो वो पर्टिकुलर यूनिट, जैसे यूनिट गिवन है, जैसे सिलेबस है मेरे पास में, इसमें यूनिट हाँ, हमें गिवन है अ, कितनी यूनिट है टोटल इसमें आई थिंक? देखो हर पेपर में 8 8 यूनिट्स है, हाँ, मतलब 4 4 ऑफ जियो फिजिक्स फिजिक्स एंड की 4 और ऑफ हाँ, जियोफिजिक्स। हाँ, 8 यूनिट है, तो हर यूनिट से एक-एक हाँ, क्वेश्चन आएगा मतलब। ऑलमोस्ट रहता है। आप जैसे स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट रहता ही है, सबसे रहता है, राइट। पर ऐसा होता है कभी कभार, जैसे ना फर्स्ट पेपर में क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपका एक यूनिट से है, दूसरा दूसरी यूनिट से है। बट सेकंड पेपर में क्या रहेगा, 2 यूनिट से मिक्सअप वो एक ही क्वेश्चन है। और अच्छा, थर्ड पेपर में रहता है कि जैसे अगर वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन ना सारी यूनिट से मिक्स करके पूछेंगे, चारों से। अच्छा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ, वो तो मिक्स होगा, तो वो मिक्स होगा, बट बाकी वाले भी मिक्स हो सकते हैं। जनरली मैंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया 3 बार में, वो ऐसा था कि एक पेपर में तो सिंगल सिंगल था, हुँ, हुँ। कि एक यूनिट से एक क्वेश्चन आया, दूसरी यूनिट से दूसरा क्वेश्चन आया। बट फिर सेकंड पेपर में क्या हुआ, 2 या 3 मिक्स किए, और अच्छा, जो लास्ट पेपर है उसमें सारे के सारे मिक्स करें। तो अच्छा, आपका अच्छा। स्कोप कम है छोड़ने का, और ये नहीं कह सकते किस पेपर में क्या होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये मतलब फिक्स नहीं है। तो तुमने जो प्रिपरेशन की थी उसमें कंप्लीट किया था सिलेबस? नहीं 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 नहीं, कंप्लीट हो भी नहीं सकता है, और कंप्लीट किया भी नहीं था। अच्छा। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, जैसे पेपर 1 है तो जनरली क्या करते हैं, फिजिक्स तो मत छोड़ो। जो हुँ, फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स जो अपना पोर्शन स्ट्रांग है,
उसे नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। फिज़िक्स तो कंप्लीट करो हुँ, और हुँ। जियो फिज़िक्स में ना पहले हर पेपर में से 2-2 सब्जेक्ट करो। अच्छा तो ठीक है। 2-2 में से आप एप्रोक्सिमेटली 50% काम कर लेते हो, हुँ, हुँ। है ना? तो मोर देन 50% भी हो जाता है वो। अच्छा। फिर आप वो वाले टॉपिक्स उठाओ सेकंड गो में जो आपको लगता है हाँ, अब ये थोड़े से फिज़िक्स से मिलते-जुलते से भी हैं हुँ, और हुँ। अब ये पढ़े जा सकते हैं। अच्छा। तब वो पीवाईक्यूज़ देखकर, हुँ, हुँ। है म ना? तो मतल उस हिसाब से जियो उठाना चाहिए। फिज़िक्स में अपने थोड़ा सिलेक्टिव रह सकते हैं, फिज़िक्स में हुँ, पूरा करो, क्योंकि वो हमारा स्कोरिंग फिज़िक्स होगा में पार्ट पूरा होगा। यस, यस, यस। हुँ, हाँ, जैसे हुँ। 300 मार्क्स है ना, तो क्योंकि देखो जितना आप अटेम्प्ट करके आओगे यूपीएससी में कभी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ, हुँ। हुँ, है ना? जैसे अगर 600 में से मुझे लगता है मिनिमम अगर आपको कि 300 प्लस स्कोर करना इज़ नेसेसरी। हुँ, अगर हुँ। फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो इतना स्कोर करना ज़रूरी है। आपने जितना अटेम्प्ट करा है, आप उससे मान के चलो 70 अगर आप कहते हो आपने बेस्ट अटेम्प्ट करा है, तो आप उसमें से 70-80 मार्क्स ना बिल्कुल बाहर कर दो। लगभग उतने आपके मतलब आ जाएँगे। किसी 400 के का तो किसी अटेम्प्ट किया तो हम 300 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यदि हम 320 300 बस, हाँ। हुँ, हुँ। तो हमें लगभग पूरा इतना फुल मार्क्स नहीं देते। इतना हुँ, मान के चलना पड़ेगा कि 400 तक तो 4 अटेम्प्ट करना है। 450 टू 480 ईज़िली अटेम्प्ट हो सकता है और होता भी है, करते भी हैं। अच्छा, हाँ, आप जब घर पे बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन्स लगाओगे तो 450 480 तक लगाओगे तो वो ईज़िली 350 तक आपका आएगा। अच्छा। हुँ, और इसमें रेफ़रेंस बुक क्या है मतलब फर्स्ट पेपर, हाँ, सेकंड पेपर? फिज़िक्स की तो चलो वही हाँ, है जो मैं फिज़िक्स की है नॉर्मल वही चलती फिज़िक्स है। की तो कॉमन बुक्स हैं, हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स आप इंडियन ऑथर्स ईज़िली फॉलो कर सकते हो। हुँ, हुँ। अगर हम बात करें सॉलिड अर्थ जियोफिज़िक्स की तो इसके लिए विलियम लॉरी इज़ अ गुड ऑप्शन हुँ, हुँ। और कीरे एंड ब्रूक्स, राइट? और सीज़्मोलॉजी अर्थक्वेक चलो साइज़मोलॉजी इसकी के लिए एक भी सेम ये ही कर बुक्स हैं। सकते हैं अपने इसकी एक लिस्ट बना के शेयर कर सकते हैं ना? ठीक है, श्योर, आई विल शेयर इट, या है ना? श्योर। एक कि लिस्ट कैसे बहुत बना के हाँ, राइट, हाँ, राइट, क्योंकि याद नहीं रहेगी स्टूडेंट को इतनी राइट, राइट। और एक लिस्ट बना के हर एक सब्जेक्ट की हुँ, जो-जो हमने फ़ॉलो की है, आपने बिल्कुल, फ़ॉलो की है, वो हाँ, एक लिस्ट बना के राइट, अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे वीडियो के, ठीक है? राइट, हाँ, श्योर, वो श्योर। अच्छा हो जाएगा। और फिज़िक्स में तो वही है नॉर्मल जो पता है वही बुक्स। हाँ, तो इसमें हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है, हुँ, तो क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा होते हैं सब्जेक्टिव में? न्यूमेरिकल बेस्ड आजकल पेपर ज़्यादा होने लगा है। हुँ, हुँ। पहले बहुत ज़्यादा थ्योरी आती थी, हुँ, हुँ। बट स्टिल आप थ्योरी छोड़ नहीं सकते हो, डेरिवेशंस आप छोड़ नहीं सकते हो। बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। अच्छा मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लो क्योंकि नेट गेट वाले न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएँगे, थोड़े से लेंथी से होते हैं, हुँ, वो आप हुँ। इज़िली कर सकते हो। बट एक बार ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखकर तैयारी की जाए तो अच्छे से 2015 से उठा लो, बहुत ज़्यादा पुराने उठाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। लास्ट 8 और 9 इयर्स के इनफ है। 24 पेपर्स हो गए, हुँ, हुँ। है ना? तो आप इज़िली उनसे ये देखो पहले तो कि कौन-कौन से मोस्टली आस्क्ड टॉपिक्स हैं। हुँ, हुँ। क्वेश्चन्स तो रिपीट रिपीट तो कम होते हैं बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? तो आप सबसे पहले तो वही चीज़ देखो कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको लग रहा है ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हुँ, हुँ। है। 100% सिलेबस नहीं कवर हो सकता हुँ, हुँ। हाँ, और लिमिटेड ये टाइम भी में एक सिलेबस बहुत ज़्यादा गिवन है। राइट और ये भी एक मिथ है कि फिज़िक्स वाले बच्चे क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जियोफिज़िक्स पढ़ते-पढ़ते उन्हें ऐसा लगता है कैसे होगा? हमने कभी जियोफिज़िक्स पढ़ी नहीं है। हुँ, बट हुँ। फिज़िक्स वाले ईज़िली कर सकते हैं। इस बार भी 40 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। आई थिंक 9 और 10 आर फिज़िक्स स्टूडेंट अच्छा, हाँ, तो ये तो मतलब जियो अच्छा फिज़िक्स वाले परफ़ॉर्म हो रहे फिज़िक्स हैं। पढ़ लेते हैं ईज़िली? यार एक्चुअली क्या होता है ना बीएससी में दे हैव स्टडीड फिज़िक्स। अच्छा, मोस्टली बच्चों का जो है वो बीएससी फिज़िक्स होता है फिर वो जाम के थ्रू दे यूज्ड टू गो फॉर जियोफिज़िक्स। तो उनका वो So पोर्शन they have स्ट्रॉन्ग some होता है। knowledge. They have some knowledge. अब हमारे लिए तो अर्थ इज़ लाइक हम लोगों के लिए तो ब्लैंक है। हुँ, हुँ, हमें हुँ। वो बुक में खोल के देखना पड़ेगा, हमने कभी क्रस्ट, मैंटल, कोर इतना उससे नहीं पढ़ा हुँ, हुँ, हुँ। है ना? बट हमें वो हर एक चीज़ स्क्रैच से पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे अच्छा, लगता है फिज़िक्स वाले बहुत ईज़िली कर सकते हैं और वो हो जाता है। कुछ टाइम नहीं देते ना फिज़िक्स वाले स्टूडेंट इस चीज़ को, हाँ, मोस्टली यही एक्चुअली है। ये सारे पेपर्स ना ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उन्हें आदत वही होती है, हुँ, हुँ, हुँ। फटाफट-फटाफट करने की। बट इसमें क्या है थोड़ा-सा पेशेंस और थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी, बहुत स्मार्टनेस की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही बस कंसिस्टेंसी आप अपने रोज़ 2 से 3 आंसर अपने ना प्रैक्टिस टाइम में रोज़ 2 से 3 आंसर लिखो। और वो एक यूपीएससी की कॉपी पर लिखो, अच्छा। ताकि आप हाँ, वो प्लेन पेज जो जिसमें दोनों तरफ मार्जिन्स होती हैं, हुँ, हुँ। वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, उस पर आप प्रैक्टिस करो।
कि आपको कैसे वहाँ आंसर फ्रेम करना है। तो पहले उसके लिए नोट्स प्रॉपर आपने नोट्स वगैरह बनाए थे पहले उसके लिए? मतलब जैसे मान लो आप फर्स्ट पेपर कर रहे हो, फर्स्ट पेपर का हुँ। सॉलिड स्टेट जो अपना जियो फिजिक्स का ए पार्ट है, तो उसके हुँ। पहले बुक से नोट्स बनाए थे, फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, या साथ-साथ में ही कैसे किया था मतलब? मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर मैंने जैसे प्री की तैयारी करना जब शुरू की, हुँ, हुँ। तो एक बार तो मैंने चैप्टर्स रीड आउट करे, हुँ, हुँ। कि एक बार देखते हैं कि है क्या? उसमें काफ़ी सारे ना फिज़िक्स की टर्म्स हैं, जैसे जब आप लोग साइज़मोलॉजी पढ़ोगे, हुँ, तो उसमें हुँ। पूरा ऑप्टिक्स का कांसेप्ट है। फर्मेट प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल सारा फिज़िक्स का कांसेप्ट है। तो अच्छा। मैंने डेरिवेशंस वगैरह यूट्यूब वगैरह से देख कर करे, कि ठीक है, ये ऐसे-ऐसे हो सकता है। फिर मैंने उस सब्जेक्ट की क्वेश्चन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखे। हुँ, मैंने हुँ। सिर्फ डेरिवेशंस तो करे अपने नोट्स में, मैंने ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट नोट्स नहीं बनाए। मैंने बुक को ही बार-बार रीड करा क्योंकि वो बुक बहुत लेंथी है, आई थिंक 400-500 पेजेज़ की बुक है। उसको आप बार-बार, बार-बार रीड करोगे ना, और जो-जो आपको लगता है वो चीज़ें आप लिख लो। हुँ, और मैंने हुँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को तरीके से लिखा कि इट वर्क्ड एज़ माय नोट्स। हुँ, हुँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन खुद लिखे, कि जो हाँ, प्रीवियस ईयर। वो मैंने खुद लिखे हैं, हुँ, हुँ। राइट हाँ, वो एक नोट्स का काम किया। फिर जैसे मान लो कि कभी पी वेव के बारे में पूछा है, हुँ, तो हुँ। मैंने उससे रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन की, अगर पी वेव पूछा है तो अगली बार एस वेव या कोई और वेव भी वो पूछ सकते हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने हुँ। उससे उसके आस-पास के क्वेश्चन्स वहीं लिख लिए कि ठीक है, हम इस पर भी फिर उस चीज़ को तैयार करा। तो मेरा तैयारी करने का तरीका ऐसा रहा। rather than grabbing whole of the book, I go through the previous year questions और उसके बाद वो प्रॉपर देखा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। पता चल गया कि हुँ, कहाँ-कहाँ, हुँ। क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने क्वेश्चन्स देखे और क्वेश्चन्स देखने के बाद उनके आंसर्स फ्रेम करे, फिर चाहे वो ऐसा बहुत सारी चीज़ें ग्रैब भी करी, बहुत सारी चीज़ें समझी भी। समझने के बाद वो आपको एट द एंड ग्रैब करनी पड़ती हुँ, हुँ। है तो ना? मतलब अपना तो जो जियोफिज़िक्स के लिए आई हाँ, फॉलो अपना जो दिस। मेन सेंटर रखना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखना है, और उसके अराउंड ही यस। बस रोटेट करना, और बुक से हाँ। जो-जो चीज़ें मान लो प्रीवियस ईयर में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड और बुक में क्या-क्या है, वो चीज़ें आप हुँ। अलग से लिख हाँ, सकते हो बस। उसके ऐसे नहीं आस-पास करना क्या कि है, पूरी ठीक है। बुक पढ़ रहे हो पहले, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, फिर आप पीवाईक्यू हाँ। पे जा रहे हो, वो नहीं करना, क्योंकि उतना आई थिंक हाँ, पॉसिबल बट भी नहीं एक होगा। बार बुक रीड पर एक बार वन, क्योंकि आप अगर जियोफिज़िक्स की बुक रीड नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा हुँ, ये चीज़ हुँ। कहाँ से है। आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो कि वो पूछ जनरली क्या रहा है, आपको आंसर नहीं आए दैट इज़ ओके। हुँ, बट हुँ। आपको ये पता हो कि वो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। हुँ, हुँ। जब वो तभी पता चलेगा जब आपने एक बार बुक रीड की होगी तरीके से। अच्छा। तो रादर देन विलियम लॉरी, मेकिंग नोट्स। विलियम लॉरी हाँ, पहले रीड विलियम करनी है लॉरी। बस, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल, स्टार्ट वहीं से करना है। बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। मैं कहूँगी सबसे पहले उसका 3rd चैप्टर है दैट इज़ साइज़मोलॉजी। वहाँ से शुरू कर सकते हैं, वो बहुत वेटेज रखता है। जैसे देखोगे अर्थक्वेक साइज़मोलॉजी वाला जो पेपर है वो भी कवर हो जाएगा हुँ, उससे। हुँ। और फिर एक साइज़मिक प्रोस्पेक्टिंग करके सेकंड पेपर में एक सब्जेक्ट है, वो भी कवर हो जाएगा उससे। अच्छा, हाँ, सेismic है ना? प्रोस्पेक्टिंग, हाँ, ये हाँ। दो हाँ, ये दोनों ही कवर हो जाएँगे। और ऐसे ही एक और है देयर इज़ फिर आता है आप ग्रेविटी या मैग्नेटिक। मैग्नेटिक आप इज़िली पढ़ सकते हो क्योंकि वो फिज़िक्स से आप पूरा रिलेट कर सकते हो। हुँ, हुँ। बस उसमें मिनरल्स आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे, वरना वो एंटी, फेरो, पैरा, डाया यही सारी चीज़ें और हिस्टैरिसीस लूप वगैरह। अच्छा, तो ठीक है। इज़िली मैग्नेटिक को रिलेट कर सकते हो। वो वही सारी चीज़ें हैं जैसे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल जो आप 12th से पढ़ते आ रहे हो। हुँ, हुँ। है ना? बट वो मैग्नेटिक टर्म्स में है, तो आप इज़िली तो आप देख सकते हो पेपर 2 में एक है मैग्नेटिक मेथड्स, वो हो सकता है उससे। हुँ, और हुँ। फिर एक और है पेपर 3 में कौन-सा, इसमें एक मैग्नेटिक सर्वे करके भी है एक टॉपिक, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन्स आते हैं तो हो जाते हैं। अच्छा, और एक सब पार्ट है। अच्छा, मतलब विलियम लॉरी से काफ़ी 50% पोर्शन आराम यस। से हो जाएगा, मेंस का हाँ, भी और फिर उसका आप प्री का भी? ग्रेविटी पढ़ो। हाँ, फिर हुँ, हुँ। ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ो। हाँ, पहले एक बार और विलियम्स फिर लॉरी को अच्छे से पढ़ना है बस। सबसे बिल्कुल, पहला काम यही बिल्कुल, करना है हाँ। प्रिपरेशन में, है ना? हाँ, हाँ। उसके और बाद जैसे लगे तो आप कीर एंड ब्रूक्स, बहुत पतली-सी बुक है बट मतलब मुझे तो वो ईज़िली समझ नहीं आई क्योंकि विलियम लॉरी में ना एक्सप्लेनेशन अच्छी दे रखी है। हुँ, हुँ। तो आप कीर एंड ब्रूक्स उसके बाद फॉलो कर सकते हो। टेलफोर्ड काफ़ी प्रैक्टिकल बुक है, अच्छा। तो उसको आई वोंट सजेस्ट। कोई टॉपिक समझ नहीं आए, तो उसे पढ़ लो, वरना उसमें मुझे लगता है फिज़िक्स वालों के लिए वो समझने में थोड़ी-सी मुश्किल है। अच्छा, तो यूट्यूब तो वो वीडियोज़ भी हम फ़ॉलो अवॉइड कर कर सकते हैं, सकते कुछ अवेलेबल है कंटेंट जियो फिजिक्स का? काफ़ी होगा मेरे हिसाब हैं। से। आपको टॉपिक डाल-डाल कर देखना पड़ेगा। अच्छा, पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक देख एज़ सकते हैं। सच हाँ, जैसे यस। अब तो आई थिंक आजकल तो काफ़ी सारे लोग डाल भी रहे हैं, बट मैंने तो मतलब मैंने जैसे किया, मैंने तो एक पर्टिकुलर टॉपिक डाल-डाल के की थी, तो तब तो ऐसे ही था।
अभी इस साल से थोड़ा-सा एंड ऑफ द दिसंबर से काफ़ी लोग एक्टिव हुए हैं, तो लोग डाल भी रहे हैं वीडियोज़। मतलब टॉपिक वाइज़ करना है अपने को, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, जो-जो टॉपिक हाँ, मेंशन है यस, उसके अकॉर्डिंग। हाँ। और 3 यूनिट टारगेट कर सकते हैं अपने जियो फिज़िक्स के हर एक पेपर में। हाँ, पहले तो 3 2 यूनिट, पहले पहले 2 2, है ना? पहले 2 हाँ, पहले 50% कवर करेंगे काम तीनों पेपर का। ऐसा नहीं करना कि पेपर 1 का ही मैं सारा पढ़ लूँगा और फिर पेपर 2 उठाऊँगा। वो गलत हो जाएगा, ऐसे ना पेपर 1 होगा और कोई भी क्लियर नहीं होगा। जियो फिज़िक्स की मतलब हर एक पेपर की 2-2 यूनिट, तो टोटल 6 यूनिट वो हुँ, कवर करनी है। पहले पहले 6 और फिर आपको एक-एक और कवर करनी है, अच्छा, वो बाद में करनी है। करनी चाहिए। हाँ, हुँ। पर करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अच्छा, और फिज़िक्स में सारा करना है या फिज़िक्स में कुछ अपने 3-3 यूनिट कर सकते हैं? क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन तो होते नहीं, हैं। नहीं, 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 कंप्लीट नहीं, करना नहीं, है? नहीं, आई वोंट सजेस्ट। जो टॉपिक आपको नहीं मिले, जैसे हम लोग एमएससी तक इंट्रोडक्टरी स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स जनरली सिलेबस में कहीं नहीं है, हुँ, हुँ। है ना? तो उसके लिए आप जैसे जीपीएस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हुँ, हुँ। अब तक पूछा भी गया है, तो जीपीएस आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पॉइंट करके एक पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हम लोग अच्छा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं पढ़ते हैं या रडार भी नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी एक ट्यूटोरियल्स पॉइंट करके पीडीएफ अवेलेबल है, वो काफ़ी कुछ हेल्प कर जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी कुछ होते हैं उससे। नेट से निकालना तो पड़ेगा उसकी लाइन कंटेंट काफ़ी फिर। हाँ, और जो चीज़ आपको लगे जैसे एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स में वैसे बुक्स तो बहुत अवेलेबल हैं, हुँ, हुँ। बट मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ा था, मैंने इसमें सिर्फ जीपीएस ही पढ़ा था। अच्छा, और हुँ। मतलब किसी की गाइडेंस नहीं ली थी या सेल्फ ही किया था? किसी गाइडेंस भी ली थी? यार ये मेरा सेल्फ है। नहीं, 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 ये मेरा सेल्फ बिना गाइडेंस के ही किया था कंप्लीट, है ना? हाँ। हुँ, हुँ। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने टेलीग्राम के थ्रू लोगों से बुक्स पूछी थी, हुँ, फिर हुँ। देखी थी कि वो मुझे कैसे समझ आ रही हैं, हुँ, तो हुँ। फिर ऐसे किया था, राइट। क्योंकि यूट्यूब पे भी यार कोई अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से यही हुँ, पर्पज़ है, क्योंकि देखो अब जो आगे स्टूडेंट कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा, हाँ, इतना भी कोई बता दे कि राइट, कितना पढ़ना है, हाँ, कौन-सी बुक पढ़नी है, वही हाँ, टाइम वेस्ट तो नहीं होगा एटलीस्ट, हुँ। क्योंकि इतना पर लिमिटेड विलियम टाइम लॉरी होता में है। भी ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अच्छा। कम टू द कांसेप्ट। इसमें स्टार्टिंग में काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको लगे कि यार ये मतलब पहले उसे मत पढ़ने लग जाना कि ये तो क्या बता दिया। हुँ, हुँ। वो चीज़ ना रहे, स्टार्टिंग से आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको लगता है हाँ, ये मेरे को कुछ समझ आ रहा है। हुँ, 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 हुँ। और उसमें ईज़ी है ऐसे पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप वो आधा चैप्टर छोड़ के पढ़ रहे हो, उसमें ईज़ी है ऐसा कैच करना। अच्छा, हुँ। तो ये कंप्लीट मेंस का हो जाएगा। इसमें और कोई पॉइंट ऐड करना चाहो मेंस में? हाँ, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि एक तो स्पेसिमेन कॉपी ना सॉरी यूपीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है कि जैसे 5 और 8 मार्क्स के लिए जनरली 1 पेज अवेलेबल होता है। अच्छा, ओनली 1 पेज इज़ अवेलेबल, येस। 10 मार्क्स के लिए अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 1 पेज है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो 2 पेजेज़ अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग करें क्योंकि ऐसा होता है जैसे मान लो हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ी, हुँ, हुँ। हमने उसे पढ़ तो बहुत कुछ लिया, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ लिया, डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ ली, इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़ ली और उसके बाद हम उसमें सब कुछ नहीं लिख सकते। तो वी शुड नो व्हाट टू राइट और हमारे पास कटिंग का ऑप्शन नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो आएगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से। तो वो एक बार डाउनलोड कर लेनी चाहिए, और वो मतलब हाँ, न्यूमेरिकल है तो कितने पेज में लिखना है, थ्योरेटिकल है तो कितने पेज में लिखना है, वो कन्फर्म होना चाहिए पहले से ही उससे उस। ऑलमोस्ट हाँ, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत चेंज हो भी जाता है। हुँ, हुँ, जैसे हुँ, हुँ। 12 मार्क्स है तो आपको 2 पेजेज़ मिलते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पेजेज़ मिल जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, हुँ। ये भी ज़रूरी है, और एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, क्या हाँ, था? और एक। उसके बाद मैं ये चीज़ बोलूँगी हुँ, हुँ। कि सबसे पहले अपने आंसर्स एक तो पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। बी अच्छा। कंसाइज़ हुँ, हुँ। हाँ, जो भी आप इक्वेशन लिखो, उसका हर एक टर्म आप ज़रूर लिखो कि ये क्या हुँ, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। और उसके बाद मैं ये कहूँगी आई विल ऐड वन मोर थिंग कि जो भी लास्ट में मान लो मतलब इतना टाइम आप रखो पेपर में लास्ट के 5 मिनट या 7 मिनट जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप हाइलाइट कर पाओ हुँ, हुँ। या अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, दैट इज़ आल्सो ओके। जियोफिज़िक्स की बात करूँ, ट्राई टू मेक डायग्राम्स अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी रेलेवेंट डायग्राम है, ट्राई टू मेक डायग्राम। पर्टिकुलरली जियो फिजिक्स के लिए। जी हाँ, और फिज़िक्स में भी बहुत सारी जैसे जियोफिज़िक्स में तो ज़्यादा डायग्राम्स होते हैं, फिज़िक्स में तो कम होते हैं, बट अगर है, हुँ, हुँ। पॉसिबल है, तो ट्राई करो कि लिखने से बेटर है आप डायग्राम बना हाँ। और उसके बाद एक चीज़ और हुँ, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे 200 मार्क्स का पेपर है, तो ज़रूरी तो नहीं है हमें 200 मार्क्स का आएगा। हुँ, हुँ। हमने फिज़िक्स अटेम्प्ट कर लिया, 100 में से मान लो 80 या 90 का करा,
क्योंकि वो भी 100 मार्क्स का ना होना मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं जियोफिजिक्स पर। तो पहले तो देखो आपको क्या-क्या आता है। फिर उसके बाद मान लो आपको वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं आती है, कोई न्यूमेरिकल ऐसा दे रखा है कि मान लो आपको बेल लॉगिंग का कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, बट बेल लॉगिंग का न्यूमेरिकल जनरली फिजिक्स वाले स्टूडेंट से अटेम्प्ट होना मुश्किल है। हुँ, हुँ। बट बेल लॉगिंग की हमारे पास थ्योरी हमने पढ़ी हुई होती है, तो आप एटलीस्ट उससे रिलेवेंट 1 या 2 लाइन लिख कर आओ। डोंट लीव द क्वेश्चन ब्लैंक। तो यू विल गेट सम मार्क्स डेफिनिटली, चाहे वो आधा हो, 1 हो, आपको मिलेगा ज़रूर। उससे चीज़ मतलब रिलेवेंट चीज़ यदि आती है आपको तो लिख के ज़रूर आओ। हाँ, चाहे वो हुँ। 1-2 लाइन उस क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ो। हुँ, हुँ। ट्राई नॉट टू डू दैट। और अगर वो भी जाता है तो इतना बड़ा इश्यू नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट लगभग 500 मार्क्स का है पेपर अटेम्प्ट करने का, हुँ, और हुँ। जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। हुँ, हुँ। कि हाँ, सीट्स सही है कम है वही तो हुँ, हुँ। मैक्सिमम अटेम्प्ट हो तो अच्छा है। तो मैं कहूँगी 550 भी बच्चे करते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा 550 भी अटेम्प्ट करते हैं बच्चे? आउट ऑफ हाँ, बिल्कुल करते हैं। हाँ, और फिज़िक्स स्टूडेंट्स भी करते हैं। अच्छा तो क्योंकि ऐसा होता है, हो सकता है उनकी क्वालिटी कम हो जाए, बट क्वांटिटी की वजह से उनके हर पेपर में 10-10, 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, ये ज़रूरी है इसमें, ज़रूरी हाँ। है क्योंकि ये साइंटिफिक एग्ज़ाम क्वांटिटी तो इसमें मैटर्स, यस, कि आपको ज़्यादा से और ज़्यादा, आप ऐसे तो ये है नहीं नहीं कर कि सकते। फालतू चीज़ें तो लिख नहीं सकते इसमें, सब कुछ साइंटिफिक यस। है तो वो तो रेलेवेंट ही लिखनी हाँ, पड़ेगी उसमें तो, हाँ, वो है। हाँ, और ये नहीं करना कि भई मेरे को सिर्फ़ फ़िज़िक्स आती है, मैं सजा-वजा के बस इसी को ही लिखूँगा अच्छे से। हुँ, हुँ। ये नहीं करना है कि सिर्फ़ 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में मैं सिर्फ़ फ़िज़िक्स में 100, क्योंकि 100 में से 100 नहीं नहीं मिलने वाला है। मिलेंगे। हुँ, 100 में से 70, 80 न्यूमेरिकल्स आ जाएँ, तो आपको पूरे मिल भी जाएँगे। और फिर भी न्यूमेरिकल्स के एंड में भी जैसे बहुत बार ना बहुत सिंपल-सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे वो लॉजिक गेट्स पर भी आ जाते हैं। हुँ, बट आई हुँ। विल सजेस्ट कि उसके बाद उसमें एक आधा लाइन आप ज़रूर ऐड करो, चाहे वो नैंड या नॉर गेट का है क्वेश्चन। तो आप चाहे उसकी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, या वो अच्छा, यूनिवर्सल गेट है, ऐसी आप 1-2 पॉइंट्स, एक एक्स फैक्टर अगर आपको पता है, चाहे वो बहुत बेसिक है, बट आप ऐड कर दो। तो अच्छा उससे थोड़े से 1 नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर है ना? थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन हाँ, दे दो। न्यूमेरिकल के अंदर भी। यस, यस। कभी जो बहुत सिंपल आते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में कई बार नैंड गेट के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, तो वो तो 12th क्लास का बच्चा भी हुँ, सॉल्व कर हुँ। देगा। तो उसमें 1 या 2 पॉइंट्स ना कुछ भी, कि दीज़ आर यूनिवर्सल गेट्स, दीज़ आर अच्छा, लॉजिक ठीक है। गेट, या उसका कोई एग्ज़ाम्पल दे दो, हुँ, कि ये हुँ। हम रियल लाइफ में यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। और कोई पॉइंट इसमें? हाँ, एक एक पॉइंट ये था, ये जो पीवाईक्यू है ये वेबसाइट पे अवेलेबल है यूपीएससी की? हाँ, ईज़िली अवेलेबल है, बिल्कुल, सारे और ईयर्स के अवेलेबल हैं। सॉल्यूशन वगैरह इनके कहीं अवेलेबल नहीं, है? सॉल्यूशंस कहीं अवेलेबल नहीं है। जो टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने कुछ-कुछ करके बच्चों ने डाल रखे हैं। अच्छा, तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो कुछ-कुछ चीज़ें मिल जाएगी। कुछ-कुछ, हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं अब तो, बट मिल सकता है आपको, राइट। बाकी मेहनत करनी पड़ेगी खुद को ही, हैं? या मेहनत तो खुद को, क्योंकि ढूँढना भी तो टास्क है। हाँ, हाँ, वो भी ज़रूरी है। हाँ। चलो बट फिर कोई बात नहीं है, मतलब तुमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर यू कैन आल्सो आस्क मी, आई हाँ, विल हाँ, टेल यू, वो कोई कोई दिक्कत इश्यू नहीं है, नहीं सीन नहीं है। है। जो हाँ, जो क्वेश्चन सॉल्व सीरियस करने में होगा या स्टूडेंट पीवाईक्यूज़ में भी। प्रिपेयर यस, करने के लिए वो अप्रोच कर सकता है, रीच हाँ, कर सकता है बिल्कुल, तो अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल। चीज़ें। जो-जो जितना हाँ, हेल्प होगा वो उतना कर देंगे। नोट्स हुँ, वगैरह के लिए बिल्कुल। और यस, बाकी पीवाईक्यू क्वेश्चन उनके जो हाँ, सॉल्यूशन हैं, ये गाइडेंस हुँ, के लिए, ठीक है? वो कोई इश्यू नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया अपना मेंस का, हैं? यस, मेंस के लिए बुक लिस्ट चलो वो आप लिख के भेज बुक लिस्ट देना। आई, हाँ, हाँ, मैं लिख कर भेज वो दूँगी। मैं ऐड करवा दूँगा हुँ, डिस्क्रिप्शन में। हुँ। बात करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है? अब मेंस हो गया, एग्ज़ाम प्री हो गया, अब इंटरव्यू के लिए टाइम कितना मिलता है सबसे पहले? टाइम हम लोगों को तो ज़्यादा मिला था, हुँ, क्योंकि हुँ। कोविड से सिस्टम गड़बड़ था, हुँ, हुँ। बट आई थिंक नवंबर में हो जाता है। 2 अच्छा या 3 साल से तो गड़बड़ चल रहा है। और मेंस होता है अपना जुलाई में? जून जून में? में 25 और 26 जून, लगभग 26, 27 या 24, 25 वो यही डेट्स हैं। अच्छा फिर नवंबर में इंटरव्यू हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है? क्या गाइडेंस रहेगी? क्या बुक्स पढ़नी है? बुक्स आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी, बुक्स आपको यही पढ़नी है। हुँ, हुँ। सबसे पहला, आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता हुँ, हुँ। है ना? उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने क्या लिखा है उसमें, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, ये आपको पता हो। जैसे आई एम फ्रॉम यूपी, हुँ, हुँ। तो मुझे यूपी की ज्योग्राफिकल चीज़ें पता हो, कि यूपी में कौन से मिनरल्स मिलते हैं,
हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ें मुझे पता हो, या मेरा गाज़ियाबाद किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, ठीक है? मुझे प्रोस या कॉन्स अपने एरिया के भी पता हों, या जैसे कि फिर मेरी एजुकेशन दिल्ली से है, हुँ, हुँ। तो दिल्ली के आस-पास देयर इज़ अ अरावली रेंज, हुँ, हुँ। दैट रिज, हुँ, हुँ। है ना? अरावली रेंज है, तो तो वहाँ अरावली कौन-कौन रेंज से इज़ वेरी मिनरल्स वग़ैरह फ़ेमस फॉर मिलते हैं? माइनिंग। हुँ, हुँ। वो माइनिंग के लिए बहुत फ़ेमस है। तो वहाँ पर, या उसका सॉइल, वहाँ पे रॉक्स कैसे मिलते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक स्ट्रक्चर कैसा है उसका, हुँ, तो आपको हुँ। ज्योग्राफिकल नॉलेज उस एरिया की होनी चाहिए। और जो लोग साउथ से हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। हुँ, हुँ। तो उनका मिनरल बेस बहुत रहता है, जैसे केरला में बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो वो उनका पूरा इंटरव्यू उसी बेस पे रहता है। फिर वो उससे पूछते हैं, फिर पूरा आपका एप्लीकेशन बेस ज़्यादा रहता है। अच्छा, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या होता है, इंटरव्यू में देयर आर 4 पर्सन्स, हुँ, वन हुँ। इज़ एन चेयरपर्सन, दैट इज़ अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, हुँ, और हुँ। 3 आर द आईआईटीज़ प्रोफेसर्स, जियोफिजिक्स प्रोफेसर्स आर देयर। अच्छा, तीनों जियोफिज़िक्स के होते हैं हाँ, प्रोफ़ेसर? येस, हाँ। तो जो अच्छा। चेयरपर्सन है, शी और ही विल स्टार्ट फ्रॉम योर डेप्थ। हुँ, हुँ। हाँ, तो वो जनरली आपकी हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो हॉबीज़ अपनी सोच समझ कर भरी जाएँ तो अच्छा ऑनेस्ट रहना है है मतलब ना? इसमें। ऑनेस्ट वही रहना है, जो राइट? जनरल उनके सामने आप यूपीएससी के स्मार्ट नहीं इंटरव्यू बन होता है सकते। वही सेम है। हाँ, 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 30 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन रहता है, हुँ, हुँ। 25 टू 30 मिनट्स, वो सबका सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छा गया तो 1 घंटा गया, मतलब अच्छा, 25 टू ठीक है। 30 मिनट्स सबका सेम है। हुँ, हुँ। और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, वो बहुत ही अच्छे से पूछते हैं आपको, बहुत कंफर्टेबल करा के। तो वो आपका स्टार्ट करेंगे हॉबीज़ से, हुँ, हुँ। या कुछ भी आपके उसमें से, आपका किसी का नाम थोड़ा-सा अलग है, तो आपको आपके नाम का मतलब पता हो, हुँ, हुँ। अच्छा, है ना? ठीक है। या फिर, जनरल इंटरव्यू हाँ, होगा या वो। हाँ, राइट, वो स्टार्टिंग, क्योंकि बच्चे को कम्फर्ट कराने के लिए, हुँ, 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 हुँ। बस। फिर अगर आपके एजुकेशन में गैप है, तो आपको वो पता हो, आप उसे डिफेंड कर पाओ अच्छा। कि मेरा वो गैप क्यों है। तो बी ऑनेस्ट, जो हुआ है, नहीं हुआ है, वो बता दो, अच्छा, ठीक है। रेदर टू मेक अ स्टोरी, क्योंकि वो फिर स्टोरी से क्वेश्चन्स अगर उन्होंने पूछे, तो वो आप फँस जाओगे। पहले प्रिपेयर होके जाओ हर क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे हाँ, गैप है तो एक, क्यों है, यस, पीएचडी क्यों नहीं जॉइन हुँ, किया, जेआरएफ था आप हाँ, वो सारी चीज़ें, है ना? राइट। हुँ, हुँ। तो उसके बाद आपसे ये भी पूछते हैं फिज़िक्स वालों से, या सबसे, कि आप पीएचडी क्यों नहीं जा रहे? अगर हुँ, आपका हुँ। इतना ही इंटरेस्ट है रिसर्च में या साइंटिस्ट बनने में, तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन अब इस पूछा था? क्वेश्चन के लिए क्यों, मेरे से तो नहीं पूछा कि पीएचडी क्यों कर रहे हो? अच्छा। क्या जनरल क्वेश्चन हुँ। पूछे थे मतलब कुछ याद है तो? हाँ, 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 मैं बताती हूँ। मेरे से सबसे पहले तो ये पूछा था, मेरी हॉबी थी बेकिंग चॉकलेट्स। हुँ, हुँ। तो और मेरी बेसिक हॉबीज़ थी लाइक बैडमिंटन और ये। तो उन्होंने अच्छा। बोला था, बेकिंग चॉकलेट्स आप कैसे बनाते हो? हुँ, हुँ। यू डू इट फॉर योर प्रोफेशन, और फिर आप अपने डेली यूज़ के लिए बस बनाते हो, या ऐसे उन्होंने पूछा था। अच्छा, फिर पूछा था, आप कौन-कौन से टाइप की चॉकलेट्स बनाते हो? कैसे बनाते हो? देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड टेम्परिंग ऑफ चॉकलेट्स, तो उन्होंने उन सब के मतलब पूछे थे। अच्छा। फिर तो वो आपका डिटेल फेवरेट में जा ब्रांड सकते हैं, जो भी कौन-सा अपने है? हॉबीज़ वगैरह हाँ, वो डिटेल में जाएँगे फिर उसके। राइट, हुँ, हुँ। राइट, राइट, राइट। अगर जैसे किसी की हॉबी चेस है, तो वो उसे भी पूछने लग जाएँगे कि चेस के फेमस प्लेयर्स बता दो। हुँ, हुँ। रिसेंटली कौन आपका वो है, रिसेंटली कौन ग्रैंड मास्टर है? हुँ, वो कुछ भी हुँ। पूछ सकते हैं। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उस दिन देयर वाज़ अ इंसिडेंट, जोशीमठ में इंसिडेंट चल रहा था लैंडस्लाइड का। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, तो हम लोगों से वो पूछा था। ये भी पूछा था क्वेश्चन कि आपका उसके बारे में क्या ख़्याल है? कि अच्छा। जोशीमठ में, हाँ, तो आपको एटलीस्ट उस दिन का पेपर पढ़ के जाना, उससे 2-3 दिन पहले का पेपर, कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो रही पूरे उसमें, हुँ, हुँ। कि वो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सके। तो लैंडस्लाइड तो डेफिनिटली हम लोगों का जॉब प्रोफाइल भी कहता है, और हमें पता भी होना चाहिए। हुँ, हुँ। यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग्स, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उन्होंने पूछा था जोशीमठ में क्या हो रहा है, और आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? वो उस दिन हर पेपर की हेडलाइन थी। हुँ, हुँ। ठीक है, तो तब तक कोई एज़ सच रिपोर्ट्स आई नहीं थी, तो फिर आई जस्ट सेड कि रिपोर्ट्स आर नॉट कन्फर्म, तो सिंपली मैंने उनके 2-3 पॉइंट्स बता दिए थे। फिर उसके बाद वो आते हैं कि आपने कोई डिसर्टेशन या कोई पीएचडी अगर आप कर रहे हो, या हुँ, हुँ। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है ना? तो आप वो बताओ। तो मैंने किया था, बट मैंने मेंशन नहीं करा। अगर आपको नहीं आते, तो आप डेफ में मेंशन मत करना। ठीक है। क्योंकि अगर आपने मेंशन किया, फिर पूछा तो जाएगा। फिर दे विल गो इंटू डीप डेफिनिटली। ये बिल्कुल श्योर है कि एमएससी का डिसर्टेशन टॉपिक या पीएचडी टॉपिक में वो जाएँगे, ये श्योर है। तो अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और ये इंटरव्यू में नंबर खराब कर सकता है, तो बिल्कुल ना जाएँ। अगर 1% भी डाउट है, हुँ, हुँ। आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते।
फालतू की चीज़ों में मत लिखो, यदि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हाँ, है किसी चीज़ पे तो वो चीज़ नहीं। ऐड मत करो उस चीज़। हाँ, बहुत सारा मिथ ये रहता है कि ना मेरा डेफ अच्छा दिखना चाहिए वरना मेरे मार्क्स कट जाएँगे। इट विल लीव अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि मैंने 4 साल से 3 साल से कुछ नहीं करा है, तो तब मैं क्या करूँ? तो फिर तो पर ऐसा कुछ होता नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका उस टाइम इंटरव्यू कैसा गया, हुँ, आपका हुँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है क्योंकि मेरा खुद का 4 साल का गैप था, मैंने खुद मेंशन और कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ कोई बोले भी तो भी इस चीज़ में नहीं आना है ज़्यादा, है ना? फिर आता है मेरा जियोफिज़िक्स का इंटरव्यू, फिर मेरा तो पूरा उसके बाद जियोफिज़िक्स पर ही चला। अच्छा, ठीक है। पहले तो उन्होंने जनरली वो कई बार पूछ लेते हैं कि आपका फ़ेवरेट टॉपिक क्या है? आपने क्या पढ़ाई की है? हुँ, हुँ। जैसे जियोफिज़िक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने बोला कि मेरे को रेसिस्टिविटी मेथड या मेरे को ग्रेविटी और साइज़मोलॉजी पसंद है। हुँ, हुँ। 1 नहीं आप 2-3 तो उन्हें ऑप्शन दो। हुँ, हुँ। है ना? जैसे इसमें 2 हैं मिनिस्ट्रीज़ विच इज़ वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड अनदर इज़ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो उसमें भी एक ही सीट थी साइंटिस्ट बी की। अच्छा। एक है जियोफिजिसिस्ट की और देयर वाज़ वन फॉर साइंटिस्ट बी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आपको ग्राउंड वाटर में इंटरेस्ट नहीं है, हुँ, हुँ। क्यों नहीं है? वो जनरली वही देखते हैं, तो आपको दिखाना तो यही है कि भई हमें यही जॉब चाहिए। चाहे चाहिए या नहीं चाहिए दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट आपको ये पूरा शो करना है कि यू नीड दिस जॉब। हुँ, हुँ। अच्छे से, है ना? तो उसके बाद उन्होंने फिर जैसे ग्राउंड वाटर से शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्राउंड वाटर को आप कैसे जैसे मेरा रेसिस्टिविटी सर्वे फेवरेट मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला ग्राउंड वाटर में अगर जैसे राजस्थान साइड में देयर आर फ्लोराइड्स बहुत मिलते हैं, हुँ, वाटर हुँ। कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ फेमस हुई थी कि वहाँ के लोगों का ना दिस पोर्शन जो नेक के पास वाला पोर्शन है दैट इज़ हाँ, वो ये फूल रहा है हाँ, येस, हाँ। वो उनके गम्स वगैरह में या उनमें प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है जैसे आर्सेनिक वगैरह मिलता है या फ्लोराइड्स जो मिलते हैं, तो आप उनको कैसे टेस्ट करोगे? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने पूछा था तो मैंने उस अकॉर्डिंग आंसर उन्हें दिया। मुझे प्रैक्टिकली ये नहीं पता था, बट मैंने उन्हें सिंपल बताया कि रेसिस्टिविटी सर्वे हम कर सकते हैं बिकॉज़ आई वाज़ हैविंग अ बुक नॉलेज। मैंने कभी फील्ड पर कभी मैं वो गई नहीं हूँ, मेंस फिज़िक्स में जो वालों से प्रिपरेशन प्रॉब्लम है आएगी। उसमें वो चीज़ें पड़ी हुई थी, प्री में यस, मेंस में। बिल्कुल। हाँ, तो आप उन्होंने फिर पूछा अच्छा ठीक है, फिर भी आई वाज़ नियर बाय टू द आंसर ऐसा नहीं है कि 100% तो कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। हुँ, तो हुँ। फिर उन्होंने फिर उसी चीज़ में उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, कौन-कौन से टाइप के कर्व्स होते हैं? जैसे एसटीपीटी सर्वे में 4 टाइप के कर्व्स होते हैं। तो ठीक है, आप ग्राउंड वाटर के लिए आप कौन-सा वाला कर्व यूज़ करोगे? अच्छा ठीक है, फिर उसका रेसिस्टिविटी वेरिएशन क्या होगा? बट आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। अच्छा। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक नहीं हिलना चाहिए। आप एक बार को एप्लीकेशन उनकी खराब मतलब नहीं भी बताओगे दैट इज़ ओके, बट आप नियर बाय टू दैट आप पहुँच जाओगे। हुँ, हुँ। हाँ, वो तो जियोफिज़िक्स में यदि आपने पढ़ा है तो वो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इतना उसमें हाँ, जियोफिज़िक्स में। मेन इश्यू आएगा राइट। जनरल में, है ना? जनरल का जो जनरल हुँ, इंटरव्यू होता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन्स में। बट नहीं दिक्कत आती नहीं यार, मतलब वो काफ़ी अच्छे से पूछते हैं। आप अपना डेस्क प्रिपेयर करो इज़िली। हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा हार्ड हॉबीज़ देखो जो कॉमन हॉबीज़ हैं जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन इनसे नहीं पूछते हैं। अनटिल एंड अनलेस जो चेयरपर्सन है वो खुद इंटरेस्टेड कैंडिडेट नहीं है। हुँ, हुँ। है ना? तो ये तो आपके लक के ऊपर है, बट जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो समथिंग न्यू, हुँ, 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 हुँ। है ना? तो ऐसा नहीं कि और क्या जैसे आपने बोला वॉचिंग साइ-फाई हुँ, हुँ। मूवीज़, है तो ना? फिर वो किसी तो मूवी में पूछ दैट इज़ लेंगे समथिंग फिर, कोई हाँ, फिर आपसे रिसेंट उसकी मूवी। स्टोरी पूछ लेंगे। हाँ, फिर आपसे उसकी स्टोरी पूछ लेंगे। तो आपने अगर देखा है, अगर एक्चुअली हॉबी है वो ही बोलो। फालतू ये की नहीं चीज़ें मत कि लिखो मुझे वहाँ दिखावा करने इम्प्रेशन के लिए। हुँ। बिल्कुल, हाँ, इम्प्रेशन कुछ नहीं होता है। मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं। इन फर्स्ट इंटरव्यू आई गॉट 72 मार्क्स जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। हुँ, हुँ। मुझे आंसर्स आते थे बट माय कॉन्फिडेंस वाज़ वेरी लो। हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि मेरा डेप्थ मेरा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए था, तब था भी। बट मैंने इस बार सोचा था मैंने कहा नहीं इस बार कुछ भी मेंशन नहीं करना है। हुँ, हुँ। जियोफिज़िक्स जितना आता है एक बार वो ही देखते हैं और उसी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। हुँ, हुँ। तो बी कॉन्फिडेंट इनफ। फिर उन्होंने नॉर्मली और क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे और उन्होंने पूछा था कि यूपी साइड में मिनरल्स आपकी तरफ मिनरल्स क्यों कम मिलते हैं? अच्छा, ये पूछा था। हुँ। और फिर पूछा था केरला वगैरह की साइड जो वहाँ की सॉइल में ऐसा क्या है जो वो मिनरल रिच है? ठीक है। ऐसी चीज़ें वो पूछा और उन्होंने पूछा और रेसिस्टिविटी सर्वे और साइज़मोलॉजी का कांसेप्ट पूछा पूरा।
हुँ, हुँ। फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन साइज़मोलॉजी पूछा। ठीक है। मतलब पूरा जियोफ़िज़िक्स ही हुँ। पूछा उन्होंने, हैं? फ़िज़िक्स से पूरा कुछ नहीं? जियोफिज़िक्स पूछा है, यस। नहीं, मेरे से फिज़िक्स से कुछ नहीं पूछा, बट अगर आपने जैसे मेंशन किया है, जैसे मैंने लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, तो उन्हें लगा कि मैंने शायद एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ी है, तो ही स्टार्टेड विद इट, सो यू स्टडीड एस्ट्रोफिज़िक्स। मैंने कहा, नो सर, इट वाज़ माय डिपार्टमेंट नेम, आई अच्छा, हैवंट ठीक। स्टडीड एस्ट्रोफिज़िक्स। हाँ, तो आप उसमें जो भी टर्म यूज़ करो, आपके डेफ में जो भी है, हुँ, हुँ। उस टर्म से रिलेटेड तो आपको हर चीज़ पता हो। ये बहुत श्योर होके जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक इसमें ये है कि लैंग्वेज प्रेफ़रेंस नहीं। हिंदी, इंग्लिश कोई इश्यू नहीं है उसमें? कोई भी प्रेफ़र हाँ, कर सकते हैं? इट डिपेंड्स, देखो इट डिपेंड्स, आप इतना सारा इंग्लिश में लिख कर आए हो, तो अगर टीचर ने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, हुँ, तो हुँ। ट्राई टू गिव इट इन इंग्लिश। और वहाँ टीचर्स जो हैं वो, क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभार ना साउथ के प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, हुँ, हुँ। तो उनके साथ एटलीस्ट देखो वहाँ तो आप ये जान लो कि आपको अपनी बात ना पूरी कहकर आनी, समझा कर आनी है। हुँ, हुँ। अब चाहे वो आप हिंदी में बोलो, चाहे वो इंग्लिश में। आप मतलब अगर कन्वे नहीं हाँ, कर पाए तो खराब हो जाएगा। हाँ। ठीक है, जिसमें आप कंफ़र्टेबल हो वो यूज़ करो। हाँ, राइट। हुँ। और फिर आप एक बार परमिशन ले लो, अगर आपको लगता है कि शायद से थोड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों से सुना था कि उन्हें सिर्फ़ इंग्लिश में बोला, तो इट माइट बी बिकॉज़ कि दोनों का लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, हुँ, हुँ। है ना? तो आप तो एक बार कन्फर्म कर लो, हुँ, हुँ। हाँ, एक बार उनसे परमिशन ले लो कि थोड़ा-सा परमिशन राइट। हुँ। और इसमें कोई ड्रेस कोड भी है? या हाँ, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस कोड, नो, 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 फॉर्मल। फॉर्मल ड्रेस कोड जैसे हुँ। यूपीएससी में होता है जनरली, वही है? येस, येस। हाँ, तो मतलब कंक्लूज़न यही है कि इंटरव्यू प्योरली तुम्हारा डेफ रिलेटेड होगा और इसके साथ-साथ में जियो फिजिक्स। जियोफिज़िक्स या आपका कोई भी प्रोजेक्ट या पीएचडी। हाँ, ठीक है। और आफ्टर इंटरव्यू? और आफ्टर इंटरव्यू आप वेट करो रिज़ल्ट का। कब तक आ जाता है रिज़ल्ट? थर्ड दिन देखो, हम लोगों का आया है जब फाइनल के लगभग 10 डेज़ बाद। अच्छा। अ, 10 या 12, 10-15 डेज़ बाद। ठीक है। हुँ। और फिर डायरेक्ट लिस्ट आएगी फाइनल लिस्ट उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, हैं? नहीं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू टाइम इंटरव्यू पर ही हो टाइम पे ही हो जाता है। जाता है। अच्छा, हुँ। तो और हुँ, हुँ। एक चीज़ और, जैसे किसी ने ऐसा होता है जैसे अभी नोटिफ़िकेशन आने वाली है, सितंबर या अक्टूबर में आती है नोटिफ़िकेशन, हुँ, हुँ। है ना? तो उस टाइम क्या होता है, उसमें पर्टिकुलरली लिखा होता है, जनरली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है हाँ, कि हाँ। उसमें पर्टिकुलर ईयर मेंशन होता है कि आप वो ही ईडब्ल्यूएस का फॉर्म लगा के आप फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा, तो वो चीज़ एटलीस्ट यूपीएससी के फॉर्म में ना करें कि हमारे पास इस ईयर का नहीं है तो हमने पिछले का लगा दिया। क्योंकि वो फिर मेंस के टाइम जब चेक होता है, तो मेंस के बाद आपके पास लेटर आ जाता है दैट यू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। ठीक है। तो उस वो टाइम फाइनल का ज़रूरी वेट नहीं नहीं करते। तो मतलब उस टाइम जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हुँ। तो नेसेसरी नहीं है कि उस टाइम अपलोड करें, अपने मेंशन नहीं, नहीं, कर नहीं, दें? अपलोड तो करना है। नहीं, 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 अपलोड तो करना है, बट ईयर चेक कर लें। एक बार यूपीएससी अच्छा, की ठीक है, नोटिफ़िकेशन प्रॉपर पढ़ें। हाँ, उसके ठीक बाद है, अपने सर्टिफ़िकेट का चेक ज़रूर करें कि वो कौन-सी डेट का है या नहीं है। वरना वो ठीक है, डिस्क्वालिफाई का जब भी चेक होता है, डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। ठीक है। सेम ईयर का होना चाहिए हुँ। हमारे पास में, पुराना नहीं होना वो चाहिए। नहीं, सेम तो उसमें मेंशन होता है, जैसे अगर 2024 के लिए है तो या 2023 का एप्लीकेबल होगा, बट डेट बहुत मेंशन बच्चे क्या होती है करते हैं। उसमें। हुँ, हाँ, उसमें मेंशन होती है। अच्छा। तो हाँ, एलिजिबिलिटी और उसके बेसिकली बाद एमएससी 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 होती फिज़िक्स, है और ये अपीयरिंग वाले कर सकते हैं? अपीयरिंग वाले नहीं कर सकते, एमएससी फिज़िक्स कंप्लीट कंपल्सरी है। होना चाहिए, है ना? हुँ। और ऐसा भी आपका नहीं फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, आप दे सकते हो, पर आपका उनके पोस्टिंग से पहले या जॉइनिंग से पहले आपके पास फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है। मतलब इंटरव्यू से पहले आई थिंक कंप्लीट होना चाहिए या हाँ, नहीं, इंटरव्यू इंटरव्यू से पहले, हाँ, इंटरव्यू वो चेक करते हैं आपकी एमएससी की मार्कशीट या प्रोफेशनल, वो चेक करते हैं। तो ये कंप्लीट हाँ, इसके अलावा आई थिंक सारे पॉइंट कवर कर दिए और कुछ इसमें ऐड करना चाहो इंटरव्यू से रिलेटेड या मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड वो ऐड कर सकते हो। मोस्टली तो सारे कवर हो गए, बस ये है अच्छे से आंसर्स को प्रैक्टिस करना इज़ इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं ना जनरली, जैसे फिज़िक्स है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है हो जाएगा आंसर, अच्छा, बट वो हो जाने वाला सीन नहीं करना है। लिखना है चाहे वो आसान है, डेली 2 या 2-3 3 क्वेश्चन बार, प्रैक्टिस बिल्कुल। और करनी है। एट द एंड जैसे जून में पेपर है, तो आप मान के चलो 1 महीना रिविज़न के लिए निकालो, क्योंकि एट द एंड सारा सिलेबस रिवाइज़ नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। लास्ट के 1 हफ्ते में भी नहीं हो सकता, एट लीस्ट अ मंथ। हुँ, हुँ। जितनी बार रिविज़न हो जाए उतना अच्छा, और उस टाइम पे आप एट लीस्ट 2 से 3 पेपर लिख पाओ।
3-3 घंटे ठीक है। बैठ के, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिख लो, बट प्रैक्टिस लिखो। ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि वहाँ 3 घंटे ना बैठा नहीं जाता और 3 घंटे जब हाथ दुख जाते हैं, दूसरा पेपर नहीं लिखा जाता है। हुँ। तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? मान लो कोई प्रिपेयर करे अच्छे से। वैसे मतलब मैं वैसे नहीं पूछ रहा कि मतलब एक जैसे मान लो अच्छे से कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं अब फ्रेश स्टार्ट करूँगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस है? हाँ, बिल्कुल है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका इस बार हुआ है और वो मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुँ, और नहीं ऐसा होता भी है, नहीं है कि अपने बिल्कुल। रिपीटर है तो हमारे चांसेस कम हो जाएँगे जैसे बार्क में होता है। नो, नो, नहीं, बार्क नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है। बार्क में मोस्टली ऐसा होता है कि हुँ, रिपीटर को बहुत कम चांस मिलते हैं। जो फ्रेशर्स होता है उनको मतलब चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, हाई चांसेस होते हैं और इसमें सिलेक्शन के। आपके चांसेस का कुछ नहीं है, 32 तक एज लिमिट है जनरल के लिए। अच्छा ठीक है। मतलब ये 30 अटेम्प्ट्स काउंट नहीं है। अच्छा अटेम्प्ट तो काउंट नहीं है। जनरली हाँ, 24, 25 या 23 के बाद आपकी एमएससी हो ही जाती है, 23, हुँ, हुँ। 24 तक भी। तक बस बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, हुँ, हुँ। तो हर साल आप एग्ज़ाम इज़िली होता है लिख ये? सकते यार हाँ, बट थोड़ा सीट्स का तो रहता है। वेरिएशन ज़्यादा रहता है, सीट्स का कोई फिक्स नहीं होता इनका, फिज़िक्स की। हाँ, जैसे अब तो काफ़ी टाइम बाद ज़्यादा निकली थी 50 सीट्स, अब इस साल 23 है, हुँ, हुँ, हुँ। 2023 में। अब लेट्स सी 2024 में कितनी आएँगी। हुँ, हुँ। तो ये भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल अप किया था? तो आपका 2023 का हाँ, उससे पहले रिज़ल्ट थोड़ी आ गया था आपका? रिज़ल्ट आ गया आ था, गया था क्या रिज़ल्ट? 31st ऑफ जनवरी को रिज़ल्ट आ गया था। मैंने फॉर्म फिल किया था, बट मुझे देने नहीं जाना था। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आई वाज़ फेड अप। अच्छा, अब इसके बाद में क्या प्लान है? अभी तो एज़ सच तो कोई प्लान नहीं है, मतलब इट इज़ लाइक कि जस्ट एन्जॉय योर लाइफ थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया तो परेशान होते-होते, तो आई एम जस्ट एन्जॉयिंग माय लाइफ और जस्ट वेटिंग फॉर द अपने जो भी ऐसा था ना कि 3-4 साल में जो-जो हॉबीज़ छोड़ रखी थी, हुँ, 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 हुँ। तो वो कर लेते हैं बस। लाइक अच्छा, समहाउ कुछ आर्ट कर लिया, थोड़ी-सी कुकिंग कर ली, थोड़ा-सा डांस कर लिया, अच्छा, मतलब कुछ भी, थोड़ी-सी शॉपिंग कर ली, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। अभी यही चल रहा है बस, हैं? हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कुछ भी। या हुँ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लिया, तो बोला ठीक है 5 टू 6 मंथ्स। अच्छा। और बाकी हुँ, बाकी एक इंटरव्यू और करेंगे अपने वो बिल्कुल। हाँ, आफ्टर जॉइनिंग हुँ, कि कैसा क्या हाँ, वर्क कल्चर है, कैसा माहौल है, क्या बिल्कुल। काम होता है, वो हुँ। डिटेल्ड इंटरव्यू करेंगे। जिससे ये भी पता लगे कि अपने जा रहे हैं इसके लिए तो क्या होता है एक्चुअल में वहाँ पे हाँ, और काम। एक चीज़ और मैं कहूँगी, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो नहीं दें, क्योंकि उनके नहीं एक ये भी होते। होता है ना इसमें मेडिकल का कुछ होता मेडिकल है। होता है, हाँ। हाँ, मेडिकल होता है आपका लगभग रिज़ल्ट आने के 3 मंथ्स या 2 मंथ्स बाद। इस बार एक्चुअली ना सारा प्रोसेस थोड़ा-सा डिले है, हुँ, हुँ। तो एग्ज़ैक्ट टाइमिंग मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि जनरली 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद आता है। तो आपके कलर रिज़ल्ट के बाद 6 ब्लाइंडनेस मंथ्स नहीं लगते होना हैं। चाहिए बस। कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। वैसे भी स्पेक्स रेंज भी -6 टू +6 है, हुँ, बट हुँ। आई थिंक उसमें जिनको ज़्यादा भी नंबर होता है, उनको ले लेते हैं, उनका आईज़ का चेकअप करें। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस उनको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो या इसमें जिसको भी कोई भी चांसेस है कि डिसेबिलिटी है। हुँ? मेडिकली अनफिट हो तो हाँ, बिल्कुल, डिस्क्वालीफाई कर देंगे? अनफिट इज़ यस, बिल्कुल, हुए हैं। अच्छा, फाइनल रिजल्ट में इस बार बच्चे अनफिट हुए हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट एक बार जिसको थोड़ा-सा भी डाउट है, वो एक बार लिस्ट ज़रूर देखे जो भी उसमें डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है। अप्लाई करने से पहले एक बार प्रिपरेशन करने से पहले एक एक बार बार ज़रूर चेक करें हाँ, एलिजिबल है राइट, नहीं है। अच्छे से पढ़ें उसको नोटिफ़िकेशन को। हाँ। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका बीपी इतना होना चाहिए, या तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से चेकअप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक ही नहीं होती, हुँ, हुँ। है ना? तो वो चीज़ आप ज़रूर और सबको अपना पता होता हुँ, हुँ। है ना? पहले और ही श्योर जनरली कर जैसे लें कुछ क्योंकि लोग बाद में ये ना हो एक हाँ, 1 साल की मेहनत के बाद में फिर पता लगे कि राइट, डिस्क्वालीफाई हो गए इसकी हाँ, वज़ह से। राइट। और जो जी, लोग जैसे आईज़ की सर्जरी करा लेते हैं स्पेक्स हटाने के लिए भी, वो भी शायद से 6 मंथ्स बिफोर होना चाहिए। तो उस टाइम पीरियड में नहीं कराएँ। ठीक है। आपका कोई भी ऑपरेशन वगैरह होने से एटलीस्ट 6 मंथ्स बाद हो वो पहले ही श्योर कर लो ना। मेडिकल। हुँ, उस टाइम रिस्क नहीं लेना चाहिए। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। फिर भी यदि कोई हाँ, देखो जो भी वीडियो देख रहा है स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो
कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी सारे लिंक्स वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप लिंक्स, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, और अप्रोच कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो डायरेक्टली। और बाकी जो बुक्स वगैरह की जो लिस्ट है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और अ, और कोई क्वेश्चन और कुछ फाइनल टिप्स कोई स्टूडेंट को देना चाहते हो, करियर रिलेटेड या इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी, तो दे सकते हो। हम्म, यही बोलूंगी, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हुँ। जस्ट खुद पे भरोसा रखो, हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरा भी बहुत हार्ड लक है, तो बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा हार्ड लक रहता है, तो उन्हें ऐसा लगता है एक या दो बार करने के बाद नहीं हो रहा है। या मैंने अभी, मेरे पास भी ना अभी कुछ गर्ल्स से मेरी बात हुई। हुँ, हुँ। तो देखो, इस एज में बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कि शादी और करियर और बहुत सारी चीजें। बट मैं यही कहूंगी कि अपने घर में भी बात करो, जस्ट आस्क देम टू बिलीव यू। हुँ, अगर हुँ। आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, हुँ, हुँ। तो उसके लिए फाइट करो। हुँ, हुँ। अपने करियर के लिए एक बार फाइट करना ज़रूरी है, और खुद पे बस भरोसा रखो, हो जाएगा। इसके लिए बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, हुँ। थोड़ी एक मेहनत मीडियम मेहनत बंदा ज़रूरी है। कर सकता है, बस कंसिस्टेंसी। मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको 15-16 घंटे पढ़ना है, आपकी जितनी एबिलिटी है, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ो। मैं भी हफ्ते में 7 में से 6 दिन पढ़ती थी, और 1 दिन मैं भी वेब सीरीज़, मूवी या कुछ भी देखना है, तो वो ऐसे, क्योंकि मशीन नहीं है। हुँ, तो हुँ। जो भी चीज़ आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस वो ही चीज़ें करो। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसे नहीं, नहीं है कि हाँ, बहुत ज़्यादा यदि तुम माइंड तुम्हारा बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा हाँ, इंटेलिजेंट हो तब भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, बिल्कुल हुँ। आप आराम से आप बुक रीड करो, आराम से बस मेहनत करते जाओ, और खुद पे भरोसा इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। हो कभी-कभार कभी ऐसा हो जाता है, हाँ, किसी हो का जाता पहली है बार में कभी-कभी। नहीं होता। हुँ, हुँ। हाँ, दूसरी बार में नहीं होता, बट फिर हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस काउंट्स यार, ऐसा नहीं है कि हर किसी का पहली बार में ही पर हो वो रहा है। होने के बाद में समझ आता है ना, वो जब तक नहीं होता तब हाँ, तक समझ में राइट, नहीं आता। जैसे नेट का एग्ज़ाम राइट। तुम्हारा नहीं हो रहा था 2022 तक। नहीं, तो मुझे तो अभी तक भी ऐसा लगता है कि जो लोग जेआरएफ क्वालीफाई कर रहे हैं, मतलब हैट्स हुँ। ऑफ टू देम, क्योंकि मेरा जेआरएफ आज तक भी नहीं हुआ। हुँ, हुँ। और देखो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट हो गया, वो हो गया। हाँ, वो है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, जो लिखा राइट, होता है वही होना होता राइट। है। हाँ, बस वो है लगे रहो अपनी मेहनत में बस। राइट, राइट, यानी बिल्कुल। और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंड करो। ज़्यादा ना ऐसे होता है ना, भगवान ने 2 कान दिए हैं, जो फालतू बातें एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो, हुँ। और कुछ काम किया तो बीच में दिमाग दिया है, उसमें बिठा लो। नहीं, सही बात है, एकदम सही ये बात है। ये बिल्कुल फिट बात है, जो हमारी सोसाइटी पर और सब पर लागू होती है, कि हमें ऐसा करना चाहिए। नहीं, डेफ़िनेटली करना चाहिए क्योंकि कल्चर हाँ, ऐसा हो गया ना, अभी सोसाइटी का कल्चर यस, ऐसा हो गया क्योंकि हर हाँ, कोई हर किसी से कंपेयर कर रहा है अपने आप को कि राइट, उसका हो गया, वो इस फ़ील्ड में इतना अच्छा हाँ, कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, तो कंपैरिज़न आ जाता है। राइट, तो उस चीज़ को हाँ, थोड़ा-सा ओवरकम करो, मेडिटेशन वगैरह करो, एक्सरसाइज़ करो, तो फिर बिल्कुल, चीज़ें बेहतर होगी। बिल्कुल। फिज़िकल या फ़िटनेस कोई भी और आउटडोर गेम हुँ, खेलो। हुँ। हाँ, मैं खुद भी मेरा खुद भी 1 आवर बैडमिंटन फिक्स था, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो रहा था, इतने सालों से सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था, हुँ, हुँ। कि एकदम बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो फिर देन आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन हुँ, फॉर एन हुँ। आवर। ज़रूरी है बट वो। इट एक्चुअली हेल्प्ड आउट। तो कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। हुँ, हुँ। ज़रूरी है और वो टाइम निकालना ही हुँ, पड़ता है अपने वो बस हाँ, वो माइंड में ही होता है कि टाइम नहीं है अभी, बाद में करेंगे हुँ, जब सब कुछ हो जाएगा, बाद में हाँ, सब कुछ नहीं, तो नहीं, कभी भी नहीं नहीं, होता है, वो तो चलता ही सब रहेगा। कुछ हुँ, हुँ। राइट, तो वो है कि इस चीज़ के लिए ज़रूरी टाइम निकालना है, हाँ, फिटनेस। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट के लिए जो एस्पायरिंग हुँ, है, जो इस यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए और प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट है इससे रिलेटेड, बिल्कुल, तो सोचा भी पूरी डिटेल में वीडियो हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम।